नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में सीटों की सहमति बन गई है। किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, ये सब कुछ फाइनल हो गया है। फाइनल गणित में जो सबसे घाटे वाली पार्टी रही है वो लोजपा है। लोजपा को पिछले बार की तुलना में काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। पिछले बार लोजपा 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब गठबंधन में आई है तो उसके हिस्से में कितना सीट जा रहा है ये सब कुछ बताएंगे, और आखिर लोजपा को क्यों समझौता करना पड़ा ये भी बताएंगे कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से फायदे में रहे, जनता दल यूनाइटेड किस तरह से बड़ा भाई बनने वाला है, और किस तरह से बीजेपी 100 से ऊपर सीटों पर लड़ेगी, और इस लड़ने से पूरे बिहार का चुनावी समीकरण है वो कैसा होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हम और आरएलएम के बीच जो सीटों का समझौता हुआ है वो किस फॉर्मूले के आधार पर हुआ है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग किस आधार पर होने जा रहा है, कैसे होगा, किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, ये सब कुछ बताया है। लगभग वैसी ही स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, हम 10 सीट पर और आरएलएम 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के दौरे के बाद और धर्मेंद्र प्रधान के बिहार आने के बाद जो पूरा फॉर्मूला सेट हुआ और जिस तरह से सहमति बनी, उसका लब्बो लुआब यही है। अब देखिए, यदि आप देखते हैं आंकड़ों में कि किसको कितना सीट मिला, तो उसके हिसाब से यदि आप जाएंगे तो 2020 में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर, हम 7 सीटों पर और वीआईपी 11 सीटों पर। वीआईपी एनडीए गठबंधन में थी, अब महागठबंधन में चली गई है। वीआईपी के 11 सीटों को चिराग पासवान को दिया गया है। इसके अलावे बीजेपी ने अपने सीटों में से और दिया है चिराग पासवान को, और तब उनकी संख्या 20 पहुंची। अब कहाँ तो बातें हो रही थी कि 27 या 28 के आसपास सीटें होंगी और 40 का डिमांड लोजपा के तरफ से था, लेकिन 20 सीटों पर ही क्यों मान गई चिराग पासवान की पार्टी, ये आगे बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले आप जान जाइए कि जो पूरा फॉर्मूला और जो पूरा सहमति बना है उसमें 2020 के चुनाव से यदि आप तुलना करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड को 13 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2020 में जितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उससे 13 कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 9 सीटों पर कम चुनाव लड़ेगी। फायदा किसको हुआ है? फायदा हुआ है हमको। हम पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकती है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें दी गई, तो ये 10 सीटें जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के खाते से ही समझ लीजिए। जो 13 सीटों का नुकसान हुआ है उसमें 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 3 सीट जीतन राम मांझी लेने में सफल हुए। बाकी तो उनके पास पहले से था ही, जीतन राम मांझी के पास। तो देखिए, ये पूरा मामला इसी तरह से है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोटा मोटी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर जो सहमति बनी है, जिसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से नीतीश कुमार बड़ा भाई बनने में सफल रहे हैं। एक ही सीट से सही, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बड़ा भाई थी, उस तरह से विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। और इससे एक बात तय हो गई है कि केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार की चलेगी। और नीतीश कुमार ने इस फॉर्मूला को सेट रखा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा भाई वही रहेंगे, केंद्र में बड़ा भाई भले बीजेपी बने। अब देखिए, इन पूरे सीटों की यदि आप बात करेंगे तो पिछले चुनाव में
बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 74 सीटों पर बीजेपी जीती थी 110 सीटों पर चुनाव लड़कर, जबकि 115 सीटों पर चुनाव लड़कर जनता दल यूनाइटेड मात्र 43 सीटें ही जीत पाई थी और इससे जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी गहरा धक्का लगा था। अब जो है इस चुनाव में क्या परिणाम होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सबसे फायदे में एनडीए में आकर उपेंद्र कुशवाहा अभी रहे हैं। जो लोकसभा में उनको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जो है वो विधानसभा चुनाव में हो रहा है। अब देखिए, पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में नहीं थे, वे एक अलग गठबंधन बनाकर 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे और कोई सीट जीत नहीं पाए थे। अब एनडीए के साथ हैं, 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनको ऑफर मिल गया है। तो अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो चिराग पासवान को उतना फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ है जितना फायदा उपेंद्र कुशवाहा को हुआ है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को फायदा जो हुआ है उसके पीछे का कारण भी है। उसके पीछे का कारण ये है कि आरजेडी कुशवाहा वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहती थी और इसलिए वो सीट बाय सीट उम्मीदवार जो है कुशवाहा उतार रही थी। ऐसे में एनडीए के जो कोर वोटर हैं कुशवाहा कहीं छिटक न जाए, इस बात का ख्याल एनडीए ने रखा है, उपेंद्र कुशवाहा को प्रमुखता के साथ आगे किया है। इसी तरह जीतन राम मांझी भी आगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को फायदा हुआ है। लोकसभा के चुनाव में ये बाजी जो है चिराग पासवान ने मारी थी। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर चिराग पासवान को इसमें क्यों समझौता करना पड़ रहा है। उसके पीछे विधानसभा चुनाव का इतिहास है। लोजपा कभी भी विधानसभा का जब चुनाव होता है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। 15 के चुनाव में भी इसी तरह से हुआ। लोजपा 40 सीटें ले ली लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर और नुकसान उसको एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ा। उसके पहले रामविलास पासवान के साथ भी कई समझौते हुए और कई चुनाव में रामविलास पासवान को विधानसभा चुनाव में उतना सीट नहीं आता है और लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रहता है। इसलिए लोकसभा चुनाव में लोजपा को जो प्राथमिकता मिली थी वो विधानसभा चुनाव में नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान को जब आंकड़े दिखाए गए, जब पूरा मामला समझाया गया तो उनको समझ में आया कि इतिहास जो है उसको बदलने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और यदि संगठन से बाहर जाते हैं तो विचारधारा जो एनडीए के साथ उनका जुड़ा हुआ है वो तो हटेगा ही, फिर कहीं 2020 वाली स्थिति न हो जाए। इसलिए चिराग पासवान एनडीए में रहने पर सहमति बनाए और ये सहमति बन चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कौन सी सीट किसे दिया जाए, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि अधिकांश सीटें वही होंगी जो 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के पास थी और बीजेपी के पास थी। कुछ सीटों का अदला बदली होगा, 10 से 15% सीटों का अदला बदली हो जाएगा, लेकिन अधिकांश सीटें वही होंगी। पार्टियां अपने स्तर पर यहाँ चुनाव की तैयारियां कर भी रही हैं। जो नेता हैं उनको बताया भी गया है 10 सितंबर के बाद संभवतः आधिकारिक तौर पर नेताओं को जिनको चुनाव लड़ना है, जिन्हें 80% तक जो उम्मीदवार भी लगभग फाइनल हो चुके हैं एनडीए में सभी पार्टियों के, तो उनको धीरे धीरे हरी झंडी दे दी जाएगी। तो 10 सितंबर के बाद लगभग ये होगा। उसके पहले अभी जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, किस पार्टी को किस सीट पर चुनाव लड़ना है और क्या होगा, कौन सी सीट बदला जाए ताकि एनडीए के पक्ष में वो परिणाम चला जाए, इस पर सहमति होगी। कई राउंड की इस पर बातचीत हो गई है लेकिन अंतिम राउंड की बात अभी हो रही है और उस पर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं
वो आपस में बैठकर ये सहमति बना रहे हैं और उसके बाद एनडीए के अन्य नेताओं को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है उसका लब्बो-लुआब यही था। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।